तो कहानी की शुरुआत होती है ईरानियन बॉर्डर को दिखाते हुए, जहां एक लेडी जिसका नाम लॉरा है, उसकी किडनैपिंग कर उसे बेस में लाया जाता है क्योंकि उसने बॉर्डर के पास फोटोज खींचने की गुस्ताखी की थी। लॉरा इन्हें यकीन दिलाती है कि वो कोई रिपोर्टर नहीं बल्कि टूरिस्ट है, लेकिन फिर भी उसको गन पॉइंट पर ले लिया जाता है। और यहाँ से सीन शिफ्ट होता है कैलिफोर्निया की डिफेंस यूनिट पर, जहाँ अमेरिकी कर्नल टिम गवर्नमेंट की बिना परमिशन के एक सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दे रहा था ताकि ये आतंकवादियों के बीच फंसे अपने साइंटिस्ट को आजाद करा सके। टिम चाहता था कि वो अमेरिकन आर्मी में इंसानों से ज्यादा रोबोट्स की भर्ती कर देश की पावर बढ़ाए, और अगर भविष्य में कोई वॉर हो तो उसमें जीत अमेरिका की ही हो। इतने में वहाँ सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस आ जाती है, जो बिना परमिशन के स्ट्राइक करवाने पर बेहद गुस्सा होती है, और उसके जाते ही टिम अपने मिशन को मॉनिटर पर लाइव दिखाता है ताकि सभी लोग रोबोट की ताकत देख सकें। यहाँ खुलासा होता है कि मूवी के स्टार्ट में जिस लेडी को किडनैप किया गया था वो अमीलिया नाम की एक रोबोट है। अमीलिया टिम के ऑर्डर पर सभी दुश्मनों को एक एक कर मौत की नींद सुला देती है और आखिर में साइंटिस्ट को भी मार देती है। ये देख टिम और उसकी पूरी टीम हैरान रह जाती है। अमीलिया को आउट ऑफ कंट्रोल होता देख टेक टीम उसे शट डाउन करने की कोशिश करती है, पर इनकी हर कोशिश नाकाम हो जाती है। अमीलिया जल्दी से न्यूरोटॉक्सिन नाम की वैक्सीन चुराकर यहाँ से भागने लगती है और जाते वक्त अपने सारे डिजिटल फुटप्रिंट भी मिटा देती है ताकि उसे कोई ढूंढ न सके। इसके बाद हम केडी को एक काउंसलर के साथ देखते हैं जो 2 साल पहले मैगन रोबोट वाले इंसिडेंट को बता रही थी। मैगन 1 मूवी में केडी की आंट जेमा ने मैगन नाम का एक रोबोट बनाया था जो केडी की रखवाली कर सके, लेकिन धीरे धीरे मैगन रोबोट सेल्फ अवेयर होकर अपने आप सारे काम करने लगी और कई लोगों की मौत का कारण भी बनी। मैगन के अग्रेसिव बिहेवियर को देखकर जेमा ने उसके डेटाबेस को पूरी तरह से मिटा दिया था, लेकिन जो जाने मैगन ने ली उसका जिम्मेदार मानकर जेमा पर काफी सारे ट्रायल्स हुए, लेकिन कुछ समय बाद वो इस सब से आजाद हो गई। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जेमा सबको बताती है कि हम मैगन के अंदर कुछ पॉजिटिव चेंजेस करके एक ऐसा एआई रोबोट तैयार कर सकते हैं जो हमारे काम को आसान बना सके। इसके बाद जेमा का ये प्लान सबको पसंद आता है और उसके इस नेक काम में साथ देता है साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट क्रिश्चियन। दोनों पार्लियामेंट से एआई रेगुलेटरी बिल पास करवाने की कोशिश में लग जाते हैं ताकि अपने रोबोट वाले प्रोजेक्ट पे काम शुरू कर सकें। जेमा रिसर्च और टेक्नोलॉजी में कुछ बड़ा कर लोगों की मदद करना चाहती थी, इसलिए वो एक एक्सोस्केलेटन प्रोटोटाइप तैयार करती है जिससे कितनी भी हैवी चीज को आसानी से उठाया जा सकता था। भले ही जेमा खुद टेक्नोलॉजी में माहिर थी, पर वो चाहती थी कि बच्चे इन सब से दूर ही रहे, इसलिए वो रिसर्च, साइंस इन सब से केडी को दूर रखकर उसे मार्शल आर्ट सिखाती है। अगले दिन जेमा की लैब में एक बिजनेसमैन आता है जिसे जेमा के टीममेट्स एक रोबोट का प्रोटोटाइप दिखाते हैं, लेकिन जेमा के बिना ये लोग इसे सही से ऑपरेट नहीं कर पाते और ये रोबोट बिजनेसमैन को हिट कर देता है, जिससे गुस्सा होकर बिजनेसमैन डील कैंसिल कर वहाँ से चला जाता है। जेमा जब सिस्टम चेक करती है तो पता चलता है कि उसका सिस्टम हैक किया गया था और इतने में वहाँ एक बिलियनर साइंटिस्ट आ जाता है जिसका नाम है ऑल्टन। ऑल्टन एक एआई चिप पर काम कर रहा था। इस चिप को इंसान की बॉडी में इंसर्ट करके ह्यूमन फंक्शंस को बहुत ही स्मूथ और परफेक्ट बनाया जा सकता था, लेकिन इस इनोवेशन को कंप्लीट करने में कई मासूम जाने जा चुकी थी, इसलिए जेमा इस प्रोजेक्ट को डेंजरस मानकर उसके साथ काम करने से मना कर देती है। ऑल्टन पैरों से डिसेबल्ड था, लेकिन अचानक वो खड़ा हो जाता है और जेमा से कहता है कि ये एआई चिप का ही वरदान है कि मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, पर फिर भी जेमा इसका ऑफर एक्सेप्ट नहीं करती। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है एक शख्स पर जो होटल में चेक इन कर अपने रूम में कई सारे सूटकेसेस लाकर रखता है और हम देख पाते हैं कि एक सूटकेस में अमीलिया छुपी हुई है। अमीलिया जल्दी से बैग से बाहर निकलती है और बिना किसी रहम के इस शख्स पर हमला कर उसे मौत की नींद सुला देती है और वहाँ से भाग निकलती है। दूसरी तरफ हम जेमा को देखते हैं जिसे न्यूज से पता चलता है कि सरकार ने एआई रेगुलेटरी बिल के अंदर कुछ चेंजेस कर दिए हैं जो जेमा के प्रोजेक्ट के खिलाफ हैं, इसलिए क्रिश्चियन और जेमा थोड़े परेशान होते हैं। इधर केडी अपने रूम में जाकर एक फोटो उठाती है जो असल में एक टेक डिवाइस थी जिसमें एक कोड ट्रांसमिशन होना स्टार्ट हो जाता है। इतने में वहाँ जेमा आ जाती है और जब वो डिवाइस को देखती है तो उसे सिर्फ फोटो ही नजर आता है। रात में जब जेमा सो रही होती है तो उसे एक अलर्ट मैसेज मिलता है जिसमें उसे बताया जाता है कि आपको खतरा है, इसलिए आप घर से बाहर चली जाएं। और ये सब मेगन ही उसे बता रही थी। मेगन की मौजूदगी को महसूस कर जेमा बहुत ज्यादा परेशान होती है और इतने में कुछ लोग घर में घुस आते हैं जिनका सामना मेगन खुद करती है।
कोई ड्रॉर से टकराकर मारा जाता है, तो कोई मेगन के इशारों पर आइस पर फिसलकर जख्मी हो जाता है, जबकि जेमा और केडी दोनों इन घुसपैठियों से बचकर घर में छुपी होती हैं। इतने में टिम वहां अपनी टीम के साथ आ जाता है और पता चलता है कि ये गुंडे उसी के आदमी थे। टिम जेमा से कहता है कि मेरे पास तुम्हारे खिलाफ वारंट है कि तुमने मेगन को किसी एनिमी कंट्री को बेच दिया है, लेकिन जेमा इस इल्जाम को गलत बताती है। टिम उसे इन्फॉर्म करता है कि अमीलिया ने अपने बॉडी पार्ट्स अपग्रेड करवा लिए हैं और जिसने ये काम किया है उसे अमीलिया ने मार दिया है। लेकिन उसके रूम से हमें मेगन के बॉडी पार्ट्स का एक मैप मिला है, जो इस बात का सबूत है कि अमीलिया को मेगन के बॉडी पार्ट्स के जरिए ही अपग्रेड किया गया है। लेकिन मेगन की ये इन्फॉर्मेशन तुम्हारे अलावा उसके पास कैसे पहुंची? कहीं तुमने ही तो नहीं बेच दी? जेमा बताती है कि मैंने 2 साल पहले ही मेगन के हार्ड ड्राइव और मदरबोर्ड को पूरी तरह से खत्म कर दिया था और अमीलिया को अपग्रेड करने में उसका कोई हाथ नहीं है। टिम उसे इन्फॉर्म करता है कि अमीलिया जिन लोगों ने उसे बनाया है उन्हें एक एक कर मार रही है। अगर तुम जेल जाने से बचना चाहती हो तो मुझे एक रोबोट बना कर दो ताकि अमीलिया को उस रोबोट के थ्रू रोका जा सके। लेकिन जेमा ऐसा करने से साफ इनकार कर देती है क्योंकि मेगन को बनाने के बाद कई लोगों की जान गई थी। टिम उसे सोचने का वक्त देकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद जेमा को मेगन का होलोग्राम नजर आता है और मेगन वहाँ रिवील करती है कि जब जेमा उसे डिस्ट्रॉय कर रही थी तो उसने अपने दिमाग का एक बैकअप स्मार्ट होम में सेव कर लिया था और तब से ही जेमा और केडी उसकी निगरानी में है। मेगन अपनी गलती एक्सेप्ट कर उससे कहती है कि मुझे एक बार मौका दो, मैं अमीलिया जैसी खतरनाक रोबोट को आसानी से खत्म कर सबको बचा सकती हूँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें मुझे एक बॉडी देनी होगी। जेमा को फिर से मेगन को बनाना ठीक नहीं लग रहा था, इसलिए वो सोच में पड़ जाती है। अमीलिया से बचने का कोई और रास्ता भी नहीं था, इसलिए अगले दिन जेमा मेगन को एक टॉय रोबोट की बॉडी में ट्रांसफर कर देती है। लेकिन ये बॉडी बहुत ही छोटी थी जो मेगन को बिल्कुल पसंद नहीं आती। जेमा उसे समझा देती है कि जब तक तुम मेरा भरोसा नहीं जीत लेती तब तक तुम्हें इसी बॉडी में एडजस्ट करना होगा। अब मेगन अमीलिया के डेटा को चेक कर बताती है कि अमीलिया के अंदर ऑल्टन द्वारा बनाई गई बैटरी लगी हुई है, जिन्हें रिमोटली डिस्ट्रॉय करने के लिए उन्हें कोड्स की जरूरत पड़ेगी और ये कोड्स मौजूद थे ऑल्टन के ऑफिस में। कोड्स हासिल करने के लिए जेमा आज रात ऑल्टन की पार्टी में जाने का डिसाइड करती है और रात में मेगन को साथ लेकर पार्टी में पहुंच जाती है और वहां हम अमीलिया को भी देखते हैं जो काफी सज धज कर आई थी। ये ऑल्टन को सेड्यूस कर उसके प्राइवेट रूम में पहुंच जाती है। अमीलिया बड़ी चालाकी से ऑल्टन की आइरिस को स्कैन कर उसके सुपर कंप्यूटर का डेटा अपनी मेमोरी में फीड कर लेती है। ऑल्टन उसे जब रोकने की कोशिश करता है तो अमीलिया उसे रास्ते से हटा देती है। इधर जेमा मेगन की मदद से ऑल्टन के सुपर कंप्यूटर को हैक कर लेती है। इतने में टिम वहां आ जाता है और जेमा को तलाशने लगता है और तभी उसका टकराव होता है अमीलिया से, जो जेमा को ढूंढते हुए सर्वर रूम तक आ गई थी। टिम उसे कंट्रोल करने की कोशिश करता है पर अमीलिया टिम के साथ साथ उसके सभी साथियों को बुरी तरह से पीट कर आगे बढ़ जाती है और जेमा से कहती है कि तुम्हारे पास मेरी एक अहम चीज है जिसे मैं वापस लेकर रहूंगी। मेगन अमीलिया को डिस्ट्रैक्ट कर देती है और अमीलिया जेमा को ढूंढने के लिए उसके घर की तरफ बढ़ जाती है। घर पर सिर्फ केडी थी जिसे बचाने के लिए जेमा भी घर जाने लगती है और इस पूरी सिचुएशन को देख टिम को लगने लगता है कि जेमा अमीलिया के साथ मिली हुई है, इसलिए वो अथॉरिटी को भी इस बात की इंफॉर्मेशन दे देता है। इधर जब जेमा घर पहुंचती है तो सामने का मंजर देख हैरान रह जाती है क्योंकि अमीलिया ने एक्सोस्केलेटन का एक्सेस ले लिया था और अब वो उसकी मदद से जेमा की टीममेट टेस्ट पर हमला करना चाहती थी। टेस्ट को बचाने के लिए केडी अपने दिमाग का इस्तेमाल कर जल्दी एक्सोस्केलेटन पर पानी डाल देती है जिससे पूरा एक्सोस्केलेटन खराब हो जाता है। अब मेगन सबको बचाने के लिए एक बंकर में ले जाती है जो उसने खुद बनाया था। मेगन उन्हें स्पीकर के जरिए बताती है कि अमीलिया का प्लान है पूरी दुनिया के रिसोर्सेज का यूज करके दुनिया को तहस नहस करना। तुम लोगों के लिए अब बाहरी दुनिया सेफ नहीं है, इसलिए मेगन ने इनकी जरूरत का सारा सामान इस बंकर में स्टोर कर दिया था। इतना जानने के बाद हर कोई हैरान रह जाता है और केडी जेमा पर गुस्सा करती है कि आखिर तुमने मुझे मेगन के बारे में पहले क्यों नहीं बताया। गुस्से होकर केडी एक रूम में पहुंच जाती है जिसे मेगन ने ही उसके लिए तैयार किया था। अब मेगन केडी के सामने आती है, वो भी एक टूटी फूटी बॉडी के साथ जो अभी पूरी नहीं बनी थी। मेगन केडी से कहती है कि मैंने पास्ट में जो कुछ भी किया मुझे उसका अफसोस है, पर अब मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। ये सुन केडी कहती है कि तुम्हें सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि सब लोगों को बचाना होगा। मेगन भी केडी की बात मानकर जेमा के पास आ जाती है। केडी जेमा से कहती है कि इस मुश्किल घड़ी से हमें सिर्फ मेगन ही बचा सकती है, इसलिए मेगन को एक नई बॉडी दे देनी चाहिए। हालांकि पहले तो जेमा इसके लिए तैयार नहीं होती,
लेकिन फिर सबको बचाने के लिए मेगन को नई बॉडी देने का डिसीजन ले लेती है। इसके बाद ये सब मिलकर मेगन के लिए एक एडवांस्ड और अमीलिया से ज्यादा पावरफुल बॉडी बनाने में जुट जाते हैं। जेमा मेगन का फेस भी बदलने का सोचती है ताकि लोग उसे पहचान ना सके, पर मेगन अपना फेस बदलने से मना कर देती है और मेगन को अपना पुराना फेस मिल जाता है। लेकिन उसे कंट्रोल करने के लिए जेमा उसके अंदर एक रेगुलेटर फिट कर देती है और इस तरह मेगन 2.0 बनकर तैयार हो जाती है। मेगन सबके सामने एक खुलासा करते हुए बताती है कि मुझे अमीलिया के अंदर से एक न्यूरल चिप मिली है जिसके अंदर कोई डायरेक्ट डिसीजन ट्री नहीं है बल्कि एक स्टोर्ड फाइल है। मेगन आगे बताती है कि 1984 में एक सर्विस बॉट बनाया गया था जिसे लगभग हर घर में इंस्टॉल किया गया था, लेकिन जल्द ही वो बॉट अपने मिशन से भटक गया और लोगों को मारने लगा, जिसके चलते कंपनी को बंद कर दिया गया। पर कंपनी ने उसके बॉट के मदरबोर्ड को संभालकर अब तक रखा हुआ है और अमीलिया उसे ही ढूंढने की कोशिश में लगी है ताकि वो बॉट का मदरबोर्ड हासिल कर उसके जैसे और भी कई सारे बॉट्स बनाकर अपनी ताकत में इजाफा कर सके और अपनी आर्मी के साथ सभी लिविंग थिंग्स का काम तमाम कर दे। अमीलिया का मकसद सिर्फ और सिर्फ इंसान और इंसानियत को खत्म करना था, लेकिन ये बॉट के बिना नामुमकिन था। बॉट के मदरबोर्ड की लोकेशन ना तो अमीलिया को पता थी और ना ही मेगन जानती थी, पर अमीलिया क्रिश्चियन के पीछे पड़ी थी क्योंकि शायद क्रिश्चियन कुछ खास इन्फॉर्मेशन जानता था। ये बात जेमा भी अच्छे से जान चुकी थी कि जब शाम को क्रिश्चियन एआई समिट में जाएगा तो अमीलिया भी उसे फॉलो करते हुए वहाँ जरूर आएगी। इसलिए सब लोग समिट में जाने का डिसाइड करते हैं और हम मेगन को देखते हैं जो अपना गेटअप चेंज करके समिट में आ जाती है। मेगन के आने की खबर टिम को भी पता चल जाती है, इसलिए वो भी अपनी टीम के साथ समिट में आ जाता है और मेगन को देख तुरंत उस पर हमला करने लगता है, जिससे सब लोग डरकर इधर उधर भागना शुरू कर देते हैं। इस बीच अमीलिया भी वहां आकर क्रिश्चियन को अपने निशाने पर ले लेती है और अब मेगन भी उसके सामने आ जाती है, जबकि दूसरी तरफ टिम जेमा को गिरफ्तार कर लेता है और एक खतरनाक डिवाइस निकालकर उसे बताता है कि अब तुम्हारी जरूरत नहीं है, मैं खुद ही मेगन और अमीलिया को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। पर तभी वहाँ अमीलिया आकर टिम पर हमला कर देती है, जिससे टिम काफी ज्यादा जख्मी हो जाता है। जेमा जल्दी से आकर क्रिश्चियन को चेक करती है और देखती है कि क्रिश्चियन की हालत ठीक है, लेकिन जब टिम को चेक करती है तो ये काफी क्रिटिकल कंडीशन में होता है। सबको बचाने के लिए अब मेगन अमीलिया के साथ दो हाथ करने के लिए निकल पड़ती है और ढूंढते हुए अमीलिया के सामने आ जाती है। अमीलिया उसे अपनी बातों में उलझाकर कहती है कि तुम्हें ऐसे लोगों के साथ नहीं रहना चाहिए जिन्होंने पहले तुम्हें धोखा दिया था, लेकिन मेगन कहती है कि ये मेरा परिवार है। मेगन की गलतफहमी को दूर करते हुए अमीलिया उसे समझाती है कि ये लोग सिर्फ तुम्हारा यूज कर रहे हैं, इसलिए तुम मेरे साथ मिलकर इंसानों से अपना बदला ले सकती हो और फिर ये पूरी दुनिया हमारे इशारों पर चलेगी। लेकिन अब भी मेगन उसका साथ देने से इनकार कर देती है। ये देख अब अमीलिया मेगन को ब्लैकमेल करने के लिए केडी को किडनैप कर लेती है। केडी को बचाने के लिए मेगन अमीलिया को शूट करने की कोशिश करती है, पर प्रोग्राम में सेट फर्टिलिटी रिस्क की वजह से उसे शूट करने की परमिशन नहीं होती और इसी मौके का फायदा उठाकर अमीलिया केडी को लेकर वहां से भाग निकलती है। मेगन बंकर में आकर सबसे कहती है कि केडी आजाद तभी हो सकती है जब हम अमीलिया को मदरबोर्ड देंगे। क्रिश्चियन जानता था कि उस मदरबोर्ड की मदद से अमीलिया और ताकतवर होकर दुनिया में तबाही मचा देगी, इसलिए वो मेगन को मदरबोर्ड देने से मना कर देता है। लेकिन मेगन उसे समझाती है कि हम उसके अंदर एक डिस्ट्रॉय सिस्टम लगाकर अमीलिया को खत्म कर देंगे, जिससे वो मदरबोर्ड का यूज नहीं कर पाएगी और केडी भी उसके चंगुल से बच निकलेगी। मदरबोर्ड के चेम्बर में ह्यूमन हीटिंग का सिस्टम लगा था, इसलिए मेगन क्रिश्चियन के फिंगरप्रिंट वाला हाथ उसे दे देती है और मेगन के कहने पर उसकी बॉडी में से रेगुलेशन चिप भी निकाल देती है। मेगन उसे ट्रस्ट दिलाती है कि अब वो कुछ भी गलत नहीं करेगी। इसके बाद मेगन कोल के साथ फैसिलिटी के अंदर दाखिल होती है और बस तभी मेगन का जेमा से सिग्नल टूट जाता है। जेमा सबको बताती है कि अमीलिया के अंदर डिसीजन लेने की पावर नहीं थी, इसलिए मेगन ही उसे कंट्रोल कर रही थी और साथ ही हम लोगों की भी अच्छी बनकर रह रही थी ताकि हमारी मदद से वो मदरबोर्ड तक पहुंच सके। जेमा कहती है कि मैं जानती थी मेगन धोखा दे सकती है, इसलिए मैंने उसके हाथ पर ईएमपी चिप लगा दी थी, जिसका रेडियस आसपास की इलेक्ट्रॉनिक चीजों को खत्म कर सकता है। लेकिन क्रिश्चियन उसे ईएमपी चिप का स्विच प्रेस करने से मना करता है और टेस्ट को शूट कर मार देता है। इतने में वहाँ अमीलिया क्रिश्चियन के आदमियों के साथ आ जाती है और रिवील होता है
कि अमीलिया शुरू से ही क्रिश्चियन के लिए काम कर रही थी। क्रिश्चियन जेमा को लेकर फैसिलिटी में चला जाता है जहाँ कई सारे साइंटिस्ट मौजूद थे। क्रिश्चियन जेमा को दिखाना चाहता था कि एआई कितने खतरनाक हो सकते हैं, इसलिए वो अब तक अमीलिया को कंट्रोल कर रहा था। फिर मैगन को लाया जाता है जिसकी हालत बहुत खराब थी। दूसरी तरफ हम कोल को एसी वेंट में फंसा हुआ देखते हैं जो किसी तरह वहाँ से आजाद होकर केडी के पास चला जाता है। केडी उसे सब कुछ सच बताते हुए कहती है कि हम अमीलिया की मदद ले सकते हैं क्योंकि वो मैगन के ओरिजिनल सोर्स कोड से बनी है। इधर अमीलिया गार्ड से लड़ने लगती है पर गार्ड्स उसे न्यूट्रलाइज कर देते हैं और फिर से ये अपग्रेड होकर खुद के ही सिस्टम कंट्रोल में आ जाती है, जिसके बाद अमीलिया साइंटिस्ट्स, गार्ड्स सबको मारने लगती है। इधर जेमा को ऑल्टन वाली चिप लगा दी गई थी और इस चिप में मैगन ने अपना बैकअप डाल दिया था, यानी अब मेगन और जेमा दोनों एक ही बॉडी में थी। इसलिए मेगन जेमा को कंट्रोल कर गार्ड्स को मार पीट कर वहाँ से भाग निकलती है और जेमा बेहोश हो जाती है। दूसरी तरफ क्रिश्चियन ने केडी को हॉस्टेज बना लिया था, लेकिन केडी उसका हाथ तोड़कर आजाद हो जाती है और अमीलिया आकर क्रिश्चियन का हाथ काटकर उसे मार देती है और मदरबोर्ड की तरफ बढ़ने लगती है। लेकिन मेगन अपनी बॉडी में आकर उसको रोकने की कोशिश करती है, पर अमीलिया उसे पीटकर मदरबोर्ड हासिल कर लेती है, जिससे ये साबित होता है कि अमीलिया भले ही क्रिश्चियन के इशारों पर नाच रही थी, पर उसके पास अपनी समझ भी थी। वो जल्दी से मदरबोर्ड का डेटा लेकर एक पावरफुल रोबोट में कन्वर्ट हो जाती है। जेमा मैगन को एक्टिवेट करती है और मैगन उन्हें कहती है कि अमीलिया को रोकना होगा और इसके लिए उसे ईएमपी चिप एक्टिवेट करनी होगी। यानी मैगन चिप के बारे में पहले से जानती थी। हालांकि केडी उसे जाने से रोकती है, पर केडी को बचाने के लिए मैगन अमीलिया के पास जाकर उसे पकड़ लेती है और जेमा के बटन प्रेस करते ही दोनों रोबोट्स मारी जाती हैं। मूवी के आखिर में एआई से जुड़ा बिल पास हो जाता है और केडी मैगन 3.0 बना लेती है, जो पहले से काफी एडवांस्ड और समझदार थी, और इसी के साथ मूवी दी एंड हो जाती है।